जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, भगवान श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पौराणिक काल में ऐसे बहुत से साधु संत हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे अपनी देह त्याग दी। ठीक ऐसे ही भगवान श्री राम के 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद अयोध्या आकर कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। कहते हैं उसके बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी। फिलहाल साथियों, इस कथा में आगे जानेंगे कि भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण जी को क्यों दिया था मृत्यु दंड। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी भगवान श्री राम के पास, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, भगवान श्री राम को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा गया है। मृत्यु लोक में सिर्फ इनका अवतार पापियों का नाश करने के लिए हुआ था। पापियों का नाश और अपनी लीला का अंत करने के समय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। साथियों, एक कथा के अनुसार यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेष के अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज इसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक आपकी और मेरी आपस में बात चले इस बीच कोई कक्ष में ना आने पाए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर इस बीच कोई कक्ष में आ गया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी भाई हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और श्री राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ पहुंचे और श्री राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री राम अभी यमराज के साथ विशेष वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आ सकता। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर श्री राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर सकता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम ने लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। श्री राम जी सब समझ गए। यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा, आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम ने अपने वचन से मजबूर होने के कारण सोचा कि मैं अपने प्राणों से प्यारे प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दूं। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में बात करी तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग
मृत्यु दंड के समान ही होता है। इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, या उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर की सजा होगी। जब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि आपसे दूर जाकर मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को और पूरी अयोध्या को प्रणाम करके राजमहल से निकल पड़े और दूर सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। इसी तरह भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और इस पृथ्वी लोक से विदा लेकर अपने लोक को चले गए। इसीलिए कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। तो साथियों, भगवान श्री राम ने क्यों दिया था लक्ष्मण को मृत्यु दंड? उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।